उसके लिए बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यदा विहिता पुरा। ये विद्वान पुरुष बुद्धिमान व्यक्ति, ब्राह्मण का अर्थ विद्वान पुरुष बुद्धिमान व्यक्ति जो परमात्मा को पहचान चुका है, अच्छी आत्माएं, भक्त आत्माएं, ये सभी ब्राह्मण कहलाते हैं। कहते उस समय प्रारंभ के अंदर अच्छी आत्माएं उसी आधार से साधनाएं करती हैं। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो जानता नहीं, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 अक्षर का मंत्र है, नथिंग एल्स। और अपना बता रहा है मेरा केवल ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं। तो उस ओम तत्सत जो पूर्ण परमात्मा के पाने का जो मंत्र है, साधना है, उसके विषय में कहा कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो पुण्यात्मा ओम तो इसने क्लियर कर ही रखा है कि ओम तो मेरा मंत्र है, और तत्व ये सत्य सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों के 3 मंत्र हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसका मंत्र ओम है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इसका मंत्र ये तत् है, तत्सांकेतिक है यहाँ पे। और परम अक्षर ब्रह्म, इसका मंत्र सत्य है, और ये सत्य भी सांकेतिक है। ये तीनों मिलकर के एक जाप बनता है, जिसको 3 विधि से ही त्रिविध समर्थ है, 3 ही प्रकार से इसका सिमरण होता है, जो दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। क्योंकि धर्मदास जी को भी परमात्मा ने सब ज्ञान दे करके लास्ट में कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। अब प्रथम चरण में कलयुग में परमात्मा स्वयं आए, और लास्ट का जो कलयुग का चरण होगा वो कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, शराब कबाबी, दुराचारी, स्त्री पुरुष, बुरा हाल हो जाएगा, वो भक्ति के योग नहीं रहेंगे। अब ये बीच की क्रीम है, ये अब बिचली पीढ़ी है। सन 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ, और भारतवर्ष विश्व की यूनिवर्सिटी है, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है विश्व की। और 1947 से पहले कोई शिक्षा भारत में नहीं थी। अब उसके बाद ये शिक्षा का दौर शुरू हुआ। अब बिचली पीढ़ी के हंस आप हैं, जो कि आपको ये अनमोल ज्ञान बताने का आदेश है प्रभु का, नहीं तो ये अब भी नहीं, रहस्य नहीं खुलता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो कि इस बिचली पीढ़ी में जन्म और मनुष्य शरीर, और फिर ये ज्ञान आप तक पहुंचा। आप उस परमात्मा की कितनी प्यारी आत्मा हो, लेकिन आप बालक हो। बालक अपने हानि और लाभ को जल्दी से जानता नहीं। फिर आप बड़े हो जाते हो, फिर आप औरों को भी ज्ञान देने लग जाते हो। तो यहाँ आने से आपकी बाल बुद्धि समाप्त होगी, तत्व ज्ञान से युक्त होगे। आप तो तरोगे और आप रुक नहीं सकते, और हजारों को बताने की चेष्टा करोगे। मानने ना मानने वो बात दूसरी है, उसके भाग्य और दुर्भाग्य साथ हैं। धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार शब्द की दबार न जाई। कितने दयालु परमात्मा कि ये दुष्ट लोग, ये नकली संत इस मेरे ज्ञान कोरी नामों को याद कर लेंगे और ये नाम देना शुरू कर देंगे। ये अधिकारी नहीं होंगे और काल के जाल में इन प्राणियों को ले जाएंगे। पुण्यात्माओं, अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जैसे कोई नकली इस दास से नाम लेकर के फिर आप कहीं नाम देने लग जाएगा, तो वो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बना रहा है, वो दुश्मन है उन प्राणियों का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे अनधिकारी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, अगर वो गलत बना रखा है तो दोनों की सजा होगी, बनाने वाले की भी बनवाने वाले की भी। एक छोटी सी बात है। ऐसे ही ये विधान है। परमात्मा स्वयं आए तब अकेले ही नाम दिया करते थे, 64 लाख शेष थे, और अब भी दास के ऊपर मेहर की है। और ये चाहे करोड़ चाहे अरबों आदमी नाम ले लो, नाम मत देना है। ज्ञान अब आजकल मालिक ने दया कर दी, ये आधुनिक तकनीक हमारे पास है। ये सैटेलाइट इसमें से सारा विश्व बैठ कर एक समय में सत्संग सुन लो और नाम दे दें सबको और भक्ति कर लो। 2 अक्षर की बात है। नाम के ऊपर विश्वास होना और भगवान पर विश्वास होना मुश्किल बना दिया इस काल ने। इस लोक वेद को आगे अड़ा रखा है।
इस लोकवेद का, इस अज्ञान का, दंत कथाओं का नाश करने के लिए इतना मेहनत प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण देने पड़ रहे हैं। और जिस समय ये अज्ञान हट जाएगा फिर तो 2 अक्षर की बात है, कबीर इज गॉड। और ये मर्यादा रखना और ये मंत्र जाप कर लो, भगवान से डरना, पाप नहीं करना, मोक्ष हो जाएगा। 2 अक्षर की बात है। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करना कठिन हो रहा हमारे लिए, लेकिन अब ये कठिन काम बहुत आसान होने वाला है। बुद्धिमान समाज है, ये बिचली पीढ़ी है। परमात्मा का आदेश है कि बिचली पीढ़ी जब आओगी सबको पार करूँगा, सबको पार करेंगे। यदि आप मर्यादा में रहे और इस द्वार को छोड़कर नहीं जाओगे, आप सभी पार होगे। परमात्मा को मालूम है ये काल इनको भक्ति नहीं करने देता, लेकिन फिर भी आपकी तड़फ, मान लीजिए आपसे भक्ति साधना घनी नहीं बढ़ पाती है, तो आपको एक न्यारी तड़फ बनती है, हे भगवान आज बंतर ना हुए, हे परमात्मा आज नित्यनियम नहीं हुआ, यानी ऐसी अंदर से रोना आता है। तो परमात्मा की वो भी माल्य की भक्ति है।